अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आपको मुझे और रुचिता को मिलवाना ही होगा, वरना पूरी दुनिया का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। बस कर निहार, बस कर। निहार, 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 संभाल अपने आप को। क्या हो गया तुझे निहार? तू तो भगवान से दूर भागता था और आज इतने कठिन तप के बाद तू यहाँ मंदिर तक आ गया। ये सब मैं रुचिता के लिए कर रहा हूं भाई, लेकिन देखिए ना, ये मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं, मुझे रुचिता से मिलवा ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही पत्थर बने बैठे हैं ये, और पत्थर ही बने रहेंगे। जो कभी अपनी राधा को नहीं पा सके, वो मेरी रुचिता को मुझसे कैसे मिलवाएंगे? जो कभी अपना प्यार नहीं पा पाए, वो मुझे मेरा प्यार कैसे लौटाएंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यार का अर्थ किसी को पाना नहीं, बल्कि उसमें खो जाना है। प्यार का अर्थ साथ नहीं, बल्कि एक एहसास है आपको एक साथ जोड़ने का। राधा कृष्ण की कहानी अधूरी थी, लेकिन उनका प्रेम पूरा था बेटा। लेकिन मुझे अपनी कहानी भी पूरी चाहिए और अपना प्रेम भी। होगा, सब होगा। ईश्वर पर उतना भरोसा तो रखो। कभी कभी भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और अगर थोड़ी सी परेशानी से तुम्हारा भगवान से भरोसा टूट गया, तो इसका मतलब भरोसा था ही नहीं। इसलिए तुम हिम्मत रखो बेटा, विश्वास रखो। राधे श्याम किसी की कहानी अधूरी रहने नहीं देंगे। एक ये है जो अपने प्रेम के लिए लड़ रहा है, न जाने इसकी राधा कहाँ है, और दूसरी तरफ वो है जिसने अपना प्रेम का समर्पण कर दिया है। हे कृष्ण, दोनों बच्चों का मार्गदर्शन करना। जल्दी चलो, बहुत तेज तूफान आने वाला है। चलो आश्रम में चलो। अनामिका बेटिया वहाँ क्या कर रही है? अरे अनामिका बेटिया, जल्दी चलो, बहुत तेज तूफान आने वाला है। बालिके गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु आप? हाँ अनामिका, मैंने तुम्हें एक विशेष लक्ष्य के लिए चुना है। मैंने रुचिता को इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि वो वापस आकर मुझे मेरे बेटे से दूर कर देती, और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन रुचिता को खोकर मैं वैसे भी अपने बेटे को खो चुकी हूँ। पता नहीं ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है इस रुचिता ने मेरे बेटे पर कि उसे उस लड़की के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। लेकिन मैं भी माँ हूं निहार की, ऐसे हार नहीं मानूंगा। यार चल उठ यहाँ से, देख सब लोग जा चुके हैं, हमारी मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। चल आजा, घर चलते हैं। चल यार। घर तो जाना ही होगा।
इनकी आंखें बता रही है कि शायद रुचिता वापस आने वाली, शायद ये उसे मेरे पास भेज रहे हैं। अब कैसे समझाऊं तुझे निहार कि रुचिता कभी वापस नहीं आएगी। अच्छा, पहली बार आ रही है इंडिया वो? क्या? अरे ये प्रोजेक्ट भी वही संभालेगी? वाह वाह, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अरे फिक्र की क्या बात है ओजा जी, हम उसका स्वागत यहाँ बड़े धूमधाम से करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जी जी जी, ओके, टेक केयर। किसका फोन आया जी? लंदन के मेरे क्लाइंट है मिस्टर ओजा, उनकी ओर से बहुत सालों के बाद कॉन्ट्रैक्ट आया है। ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी बेटी देखने वाली है। वो पहली बार इंडिया आ रही है तो मैंने कह दिया कि उनका स्वागत हम जश्न के साथ करेंगे। ये तूने बहुत सही किया बेटा। वैसे भी रुचिता के जाने के बाद से इस घर में सिर्फ मातम छाया हुआ है, इसी बहाने थोड़ी रौनक हो जाएगी। वैसे क्या नाम बताया जी आपने उसका? रितिका। निहार उठ जा, आजा, उठ निहार। नहीं भाई, जब तक ये मुझे कोई साइन नहीं देते कि मेरी रुचिता वापस आएगी, मैं घर नहीं जाऊंगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज आपको मुझे ये संकेत देना ही होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। बोलिए, रुचिता वापस आएगी ना? बोलिए। निहार पागल मत बन, चल यहाँ से उठ। देखा, मैं जानता था कि ये मेरी रुचिता को जरूर वापस लाएंगे। थैंक यू सो मच भगवान। मैं रुचिता के आने का इंतजार करूंगा। मैं भी तो देखूं, आखिर गोयल निवास में रितिका आहूजा के वेलकम के लिए क्या क्या तैयारियां हुई हैं। अच्छा, मैंने सुना है ये मिस रितिका ब्यूटीफुल के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। बिल्कुल, और होगी क्यों ना। आखिर लंदन में टॉप 3 ज्वेलरी स्टोर्स की ओनर जो ठहरी, तो ब्यूटी विद ब्रेन्स एक्सप्लेन्स इट। सुनो, स्नैक्स वगैरह सब रेडी है ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक सर्व करो जल्दी से गेस्ट में। हाँ, ये कब आएगी मिस रितिका? जरा मैं भी तो देखूं, ये कौन सी बला है जिसके आने से पहले उसकी इतनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पूनम, निहार कहाँ है? जी वो मैंने कहा था उससे आने के लिए, लेकिन वो कह रहा था कि उसे पार्टी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता वो आएगा जी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? ये डील उसी की वजह से तो हुई है, और वो नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जाके देखता हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, वरना रितिका को अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसा लगे कैसा ना लगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ रुचिता के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके गेस्ट को नाराज करूंगा तो रुचिता को बुरा लगेगा। इसलिए बस 2 मिनट के लिए आया हूँ, अपनी शक्ल दिखाऊंगा और चला जाऊंगा। वैसे कहाँ है आपकी गेस्ट? सुना था कि वो टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल है, लेकिन पहले दिन ही उसने अपने रंग दिखा दिए।
पापा अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अगर वो आ जाए तो मुझे बता दीजिए, मैं रूम में जा रहा हूँ। अरे निहार, मैंने तुम्हें एक विशेष लक्ष्य के लिए चुना है। जी भाभी। निहार भैया, वो एक्चुअली कुछ जर्नलिस्ट ना पार्टी में गेस्ट बन के आ गए और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, पर रितिका जी ने ना प्रेस के लिए साफ मना किया था। निहार भैया, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। डोंट वरी भाभी, मैं देखता हूँ। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मेरी रुचिता वापस आ गई। You okay? वैसे कौन है आप और इनवाइट है आपके पास? एक्चुअली वो तो आप कोई जर्नलिस्ट है। आई एम सो सॉरी, मगर इस पार्टी में बिना इनविटेशन के गेस्ट अलाउड नहीं है, तो आपको पार्टी से जाना होगा। एक्सक्यूज मी, वो मैं कह रहा था कि
इस पार्टी में बिना इनविटेशन के गेस्ट अलाउड नहीं है, सो प्लीज लीव। अरे निहार बेटा, इन्हें इनविटेशन की क्या जरूरत है? यही तो है जिनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। मिस रितिका आहूजा, वेलकम। हेलो मिस्टर गोयल, आई मीन अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया है आपने। ये आवाज रुचिता जैसी होकर भी उसकी नहीं है, ना वो अपनापन है और ना ही वो प्यार। वेलकम टू इंडिया। आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। श्योर। प्रतीक, ये है मेरा बड़ा बेटा प्रतीक। हाय। हेलो रितिका। ये हमारी बहू रितु। हाय। हाय। और ये माँ है। नमस्ते। नमस्ते। वो है मेरा छोटा बेटा निहार। निहार, आई एम सॉरी, निहार के बर्ताव के लिए मैं माफी मांगता हूँ। नो नो अंकल, इट्स ओके। ये पूनम जी कहाँ रह गई? बेटा माँ कहाँ है? माँ जी आई। क्यों किया आपने ऐसा माँ? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती थी। जब आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब खाटू जी की कृपा से मैं बच पाई। मुझे कृष्णा आश्रम के लोगों ने नदी के किनारे बेहोश पाया और उन्होंने मुझे बचाया। तब से ही मैं हर रिश्ते का मोह छोड़कर एक साध्वी बनकर रह रही थी। तभी कृष्ण जी ने मुझे समझाया कि मैं यहाँ आऊं। अनामिका, भगवान, भगवान जी आप? हाँ, कृष्ण कहो या राम कहो, खाटू कहो या जगन्नाथ कहो, सब मेरा ही नाम है। ये सब मेरी ही पहचान। समय अलग था इसलिए रूप अलग थे, लेकिन था तो मैं जगत का पालनहार ही। आज तुम्हारा समय अलग है, इसीलिए तुम रुचिता से अनामिका बनी, पर तुम अपनी पहचान नहीं मिटा सकते। तुम रुचिता निहार गोयल हो और हमेशा वही रहोगी। मिट्टी के घर को बचाने के लिए तुम इतनी विचलित हो रही हो। तुम्हारे उस घरौंदे का क्या, जिसे तुमने अपनी मेहनत, विश्वास, प्रेम और भक्ति से सींचा था। तुम्हारा घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है रुचिता। कौन सा घर प्रभु? मेरी माँ ने ही जब मुझे अपना नहीं माना तो कैसा परिवार? एक पल नहीं लगा उन्हें मुझे मौत के मुंह में डालने, फिर मैं कैसे चली जाऊं वहां पे? माँ घर की पालनहार होती है और जब माँ ही मुझसे नफरत करे तो मैं कैसे कदम रखूं वहां प्रभु? माँ की नफरत याद है तुम, और पूरे परिवार का प्यार भूल गई। माँ की नफरत अगर कदम रोक रहे हैं
तो पति का प्यार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर रहा? इतना ही कमजोर था तुम्हारा रिश्ता? लेकिन जब मेरे साए से ही उन्हें तकलीफ हो तो मैं उन्हें दुख देकर वहाँ कैसे रहूं प्रभु? एक माँ को उनके बेटे से अलग करके मैं जीत नहीं सकती। तुम्हारी लड़ाई रिश्तों की नहीं, ये सही और गलत का धर्म युद्ध है, जिसे लड़ने के लिए तुम्हें कुरुक्षेत्र में आना ही होगा। कुछ युद्ध शस्त्रों से नहीं, चाणक्य नीति से भी जीते जाते हैं। अधर्म को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए छल का उपयोग भी करना पड़े तो कोई हानि नहीं। पापियों को उनके ही जहर का स्वाद चखाना कभी कभी आवश्यक हो जाता। अगर तुमने कदम पीछे हटा लिया तो लोगों की गलत सोच जीत जाएगी। जिन लड़कियों के साथ उनके साधारण रंग रूप और व्यवहार को लेकर पक्षपात होता है, उन सब की हार हो जाएगी। शाम तो मैं भी, फिर शाम रंग रूप वाली लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इस संसार की रचना मैंने की, तो अपने ऊपर उंगली उठाते मैं किसी को देख नहीं सकता। क्या तुम अपने खाटू जी का ये अपमान बर्दाश्त कर सकती हो? यदि नहीं तो उठो और लड़ो रुचिता। दुनिया को समझाओ, इंसान का भेद उसकी सुंदरता से नहीं अपितु उसके मन से होता है। और तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा मन है रुचित, वही तुम्हारी पहचान। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत। जाओ रुचिता, अपने घर वापस जाओ और अपनी माँ की गलत सोच को सही रास्ते पर लाओ। स्वयं के लिए ना सही, उन औरतों के लिए लड़ो जो तुम्हें अपना आदर्श मानती है। साबित कर दो कि मन की सुंदरता से बड़ी कोई सुंदरता नहीं। इंसान का भेद उसकी सुंदरता से नहीं अपितु उसके मन से होता है। और तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा मन है रुचि। साबित कर दो कि मन की सुंदरता से बड़ी कोई सुंदरता नहीं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें